हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। हमने शुरू की हुई अपनी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यूनिट के अंदर हम बात कर रहे थे इससे पहले मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज थी, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, जिसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बात किया। नेक्स्ट जो हमने शुरू किया था टॉपिक, वो हमारा क्या था, वो था इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कि हमारी जो इंडस्ट्री लाइफ है, जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हम कौन कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, वो टॉपिक था इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उनकी एप्लीकेशन की, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं और उनकी एप्लीकेशंस। तो टॉपिक हमारा क्या था, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। कि इंजीनियरिंग मटेरियल कौन कौन से हैं और उनकी एप्लीकेशन, मतलब कि हम उनका यूज कहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कास्ट आयरन के बारे में, कास्ट आयरन के बारे में की थी, जिसको हमने क्या बताया था कि जो पिग आयरन होती है उसको जब हम रीमेल्ट करते हैं, जो हमारी कपोला फर्नेस होती है उसके अंदर जब हम रीमेल्ट करते हैं तो उससे हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। तो उसके बाद कास्ट आयरन के आगे फर्दर टाइप्स थे, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेवल कास्ट आयरन, मेटल कास्ट आयरन और अलॉय कास्ट आयरन के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी, सेकंड हमारा क्या था, रॉट आयरन। कि रॉट आयरन क्या होता है। रॉट आयरन आपको बताया था कि ये मिक्सचर होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है, जो हमारा पिग आयरन और जो हमारी सिलिकॉन स्लैग होती है, इन दोनों का मिक्सचर होता है हमारा रॉट आयरन। रॉट आयरन के बाद हमने नेक्स्ट बात की थी प्लेन स्टील, जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील था। प्लेन कार्बन स्टील में जो मेन कंटेंट रहेगा वो मेन कंटेंट होगा कार्बन। कार्बन आगे, प्लेन कार्बन स्टील भी आगे फर्दर टाइप्स के हैं, जिनके अंदर सबसे पहले हमने बात की डेड माइल स्टील की। डेड माइल स्टील के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज रहेगी वो सबसे कम 0.1% होती है, कार्बन की परसेंटेज। नेक्स्ट उसके बाद आएगा, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा माइल स्टील। माइल स्टील के अंदर जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो वेरी करती है 0.1 से लेके 0.35% तक होती है कार्बन की परसेंटेज माइल स्टील के अंदर। उसके बाद थर्ड हमने बात की थी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, नेक्स्ट था मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील के अंदर जो परसेंटेज रहती है तो वो क्या थी, मीडियम कार्बन के 0.35% से लेके 0.35% से लेके 0.6% ये कार्बन की परसेंटेज होती है किसके अंदर, जो हमारा मीडियम, ठीक है, जो मीडियम कार्बन स्टील होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील के अंदर जो परसेंटेज रहेगी वो 0.35 से लेके 0.60 परसेंटेज रहेगी कार्बन की, ठीक है। और इसका हमने यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब जो हमारी मीडियम कार्बन स्टील होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील का जैसे आपको बताया था गियर्स वगैरह हो गए, ब्रेक्स होंगे, जो एक्सल होते हैं, कनेक्टिंग रोड होती है, तो इन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील का। अब हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील तक हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अब उसी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर प्लेन कार्बन स्टील के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील के अंदर जो परसेंटेज वेरी करेगी वो परसेंटेज कितनी होगी, वो परसेंटेज होगी 0.65% से लेके 1.5% तक, या फिर बोल सकते हो 0.60 से लेके 1.5% तक वेरी करती है। 0.6, ठीक है, 0.6 से लेके 1.5% ये क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज होती है किसके अंदर, हाई कार्बन स्टील के अंदर। हाई कार्बन स्टील के अंदर जब भी हम कार्बन की परसेंटेज की बात करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज जो रहेगी वो रहेगी 0.60 से लेके, या फिर बोल सकते हो 0.65 से लेके 1.5 तक परसेंटेज होगी कार्बन की हाई कार्बन स्टील के अंदर। इसके अलावा ये क्या होता है, ये मटेरियल हार्ड होते हैं जिनके ऊपर वेल्डिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वेल्डिंग करना, मशीन वेल्डिंग करना, ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म करना हाई कार्बन स्टील के ऊपर मुश्किल होता है। हाई कार्बन स्टील का इसके अलावा हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारे लेथ टूल्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, रेजर होते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं, जो लेथ टूल्स होते हैं, इसके अलावा कटिंग कटर्स होते हैं, ठीक है, कटिंग कटर्स होते हैं। और हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे नैरो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, नैरो ब्लेड्स होते हैं। इसके अलावा जो रेजर वगैरह होते हैं तो उनके
उनके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील का, क्योंकि इनके अंदर परसेंटेज जो कार्बन की है वो क्या होती है 0.60 से लेके 1.5% होती है कार्बन की परसेंटेज, इसलिए हम इसको हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो कार्बन की रहेगी वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और यूज आपको बता दिया कि हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर नैरो ब्लेड्स वगैरह हैं, कटिंग कटर्स हैं, लेथ के टूल्स हैं, या फिर बोलती है मिलिंग कटर होते हैं, ड्रिल होते हैं, नाइफ्स वगैरह होती हैं, इन सब को बनाने के लिए, इन सब के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो मटेरियल हमारा कौन सा रहता है, हाई कार्बन स्टील। किसके अंदर आएगा, ये आएगा प्लेन कार्बन स्टील के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इसके बारे में कि हाई कार्बन स्टील क्या होता है। इसी के अंदर अगर हम बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा अलॉय स्टील। फोर्थ पॉइंट है, ये हमारे 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट कौन कौन से इससे पहले हम कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कास्ट आयरन किया, सेकंड हमारा रॉट आयरन था, और थर्ड हमने बात की थी प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है अलॉय स्टील। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, अलॉय स्टील। ठीक है, अलॉय स्टील। तो देखो अलॉय स्टील क्या होते हैं, अलॉय यानी कि जो मिश्र धातु, मतलब कई धातुओं से, कई मेटल से मिलकर बना हुआ हो। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, दी स्टील कंटेनिंग, यानी कि इस स्टील के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन होती है, जिसमें निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, वैनेडियम हो गया। तो ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो उस अलॉय को, उस स्टील को हम क्या बोलते हैं, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है अलॉय स्टील। वो हमारा क्या रहेगा, अलॉय स्टील। तो हम क्या लिखेंगे, दी स्टील contains या फिर containing, these steel contain alloying elements। alloying यानी कि जो दूसरी मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, alloying। ठीक है, alloying elements या फिर alloying metals बोल सकते हो, alloying elements such as nickel, chromium, सिलिकॉन, और क्या हो सकता है, वेनेडियम, एटसेट्रा। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर क्या बनाएंगे, अलॉय स्टील। मिलकर क्या करेंगे, एक स्टील का जनरेट करेंगे, एक मटेरियल बनाएंगे, उस मटेरियल को हम क्या बोल देंगे, अलॉय स्टील मटेरियल। किस लिए, ताकि जो भी हमारे मटेरियल के अंदर जो इंप्रूव करने वाली चीजें हैं उनको इंप्रूव करें, यानी कि प्रॉपर्टीज को और इंप्रूव करने के लिए हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करते हैं एक मटेरियल के अंदर। तो उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, अलॉय स्टील। वो हमारा कौन सा रहेगा, इंजीनियरिंग मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हाई स्पीड स्टील के बारे में। हाई स्पीड स्टील, तो हाई स्पीड स्टील के बाद नॉर्मली आपको पता ही होगा हाई स्पीड स्टील के बारे में कि जो हाई स्पीड स्टील होते हैं जिनको हम HSS भी बोलते हैं, HSS, यानी कि इसका मतलब क्या है, हाई स्पीड जो टूल होते हैं इनका हम नॉर्मली यूज करते हैं। जो भी हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स बनाने के लिए हम किनका यूज करते हैं, हाई स्पीड स्टील का, क्योंकि कटिंग हमने करनी होती है हाईयर स्पीड पे। तो हाईयर स्पीड पे कटिंग करने के लिए जो हमारे HSS के टूल होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, मतलब जरूरी होते हैं, क्योंकि फायदेमंद होते हैं। उनके अंदर क्या होती है, वो पॉसिबल होती है कि विद कार्बन टूल स्टील होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि हाई स्पीड के ऊपर भी, यानी कि जब हाई टेम्परेचर है, हाई स्पीड है, तो उस दौरान भी हमारे उस टूल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन, कोई भी प्रकार का डिफ्लेक्शन वगैरह चेंज नहीं आता, यानी कि वो हाई टेम्परेचर पे किसी भी कंडीशन के अंदर वो क्या रहता है, विदस्टैंड रहता है, यानी कि उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम जितने भी कटिंग टूल्स के लिए, हम कटिंग अगर टूल्स की बात करें तो टूल्स के अंदर हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील का। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स। हाई स्पीड हम किस लिए यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स।
जो भी कटिंग टूल्स होते हैं, जितने भी हम कटिंग टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो लेथ मशीन पे हो, मिलिंग मशीन पे हो, ड्रिलिंग का हो, तो वो सारे कटिंग जो भी हमारे टूल रहेंगे, उन टूल्स का टर्निंग टूल है, फेसिंग टूल है, चैम्फरिंग टूल है, ये सारे टूल है। तो इन टूल के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करते हैं, क्योंकि हायर स्पीड के साथ, क्योंकि हमने कोई भी अगर कटिंग करनी है तो वो स्पीड हम क्या करेंगे? हायर स्पीड के साथ कटिंग करेंगे। इनके अंदर जो परसेंटेज रहती है, एक कंपोजिशन होती है, वो कंपोजिशन क्या रहती है? 18, 1 और 4% वाली। ये 18, 1, 4%। तो 18, 1 और 4 इसका मतलब क्या है कि जो 18% है, 18 का मतलब यहाँ पे क्या है? 18 का मतलब इसके अंदर रहेगा जो भी हमारे जैसे टंगस्टन वगैरह है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? 80%। 1% हमारे लिए किसका आ जाएगा? जो हमारा वेनेडियम है, वेनेडियम के लिए। 4% किसके लिए आ जाएगा? क्रोमियम के लिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज रेशियो बन जाएगी। किसकी रेशियो बन जाएगी? जो कंटेन होंगे हमारे एलिमेंट किसके अंदर? हाई स्पीड स्टील के अंदर। क्योंकि आपको बताया कि हाई स्पीड स्टील है, हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड के साथ कटिंग करता है, और बड़े बड़े जो भी हमारे कटिंग टूल होते हैं, उन टूल्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इनके अंदर कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्रोमियम है, सिलिकॉन है, टंगस्टन है, क्रोमियम है, वेनेडियम है। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं? हाई स्पीड स्टील को तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर स्टेनलेस स्टील के बारे में। ये तो हमने बात की, 5 हमारे पॉइंट हो चुके हैं इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील क्या होते हैं? इट रेजिस्ट ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोजन, यानी कि क्रोजन या फिर क्रोसिव अटैक। जो भी क्रोसिव अटैक है या ऑक्सीडाइजेशन है, उसको मतलब जो भी हमारे स्टेनलेस स्टील मटेरियल होता है, ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है, यानी कि उनका विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। इसलिए नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी हमारे घरों में यूटेंसिल वगैरह, बर्तन वगैरह होते हैं, यूटेंसिल, वो सारे क्या होते हैं? किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती। जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स होते हैं, उनका प्रभाव नहीं होता हमारे इस मटेरियल पे। इसलिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट रेजिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोसिव अटैक। जो भी क्रोसिव अटैक है, यानी कि जो जंग वगैरह लगने की क्रोसिव अटैक है, उनसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उनका विरोध करता है। ठीक है, विरोध करता है, प्रतिरोध बोल सकते हो। ठीक है, और इनकी जो रेशियो होती है, जैसे कि हमने बताया था आपको, हाई स्पीड स्टील के अंदर जो रेशियो रहती है वो 18, 1 और 4 की रहती है। इसके अंदर जो रेशियो रहेगी वो परसेंटेज की, वो 18, ठीक है, 18 और 8 यानी कि 18 और 8 की परसेंटेज होगी। 18% इसके अंदर क्या होगा? जो क्रोमियम है हमारा, क्रोमियम 18% होगा, और 8% इसके अंदर क्या होगा? निकल। ठीक है, 8% क्या होगा? निकल। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर हम क्या लिखेंगे? इट रेजिस्ट ऑक्सीडाइजेशन। किसका रेजिस्ट करता है? जो भी ऑक्सीडाइजेशन है। इट रेजिस्ट ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोसिव अटैक्स। ठीक है, क्रोसिव अटैक्स। रेशियो कितनी रहती है? 18 और 8 की। 18% क्या होता है? क्रोमियम, और 8% इसके अंदर क्या रहेगा? निकल। जो 8% होगा वो क्या रहेगा? Ni, यानी कि निकल परसेंटेज होगी। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? स्टेनलेस स्टील। ये हमारे लिए क्या रहेगा? स्टेनलेस स्टील, इंजीनियरिंग मटेरियल के। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। ये तो हमने बात की स्टेनलेस स्टील की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर। तो देखिए कॉपर क्या होता है? कॉपर यानी कि ये क्या है? एक हाई थर्मल या फिर बोल सकते हो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। क्योंकि जो भी हम वायर्स वगैरह यूज करते हैं, इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ इनके अंदर से क्या कर सकते हैं? बिजली को पास कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स बनी होती है, जिनका हम वाइडली यूज करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। मोस्टली हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का। जो कॉपर एलिमेंट, कॉपर हमारा मटेरियल है, हम इसका यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। कि इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पे हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो इनके अंदर से पास कर सकती है। गुड क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इनके ऊपर जो क्रोजन लगने की समस्या है, जो क्रोसिव अटैक की समस्या है, वो भी नहीं होती, यानी कि क्रोजन नहीं लगता
लगता। इसके अलावा जो भी आपने देखा होगा जैसे वाइंडिंग करने के लिए हम भी मोटर्स वगैरह है उनकी वाइंडिंग करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का। तो मेनली इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। इसका हम यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बिकॉज it has high thermal conductivity। थर्मल कंडक्टिविटी होती है, अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसके अलावा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अच्छी। और क्या होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस, जो क्या होती है, गुड क्रोजन रेजिस्टेंस, यानी कि जो क्रोजन की प्रॉब्लम होती है वो भी इसके अंदर होती है, गुड क्रोजन रेजिस्टेंस। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो वायर्स वगैरह बनाने हैं, जो बसेस की बार होती है, बार्स वगैरह इनके अंदर यूज करते हैं। वाइंडिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह होती है तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर भी हम यूज कर लेते हैं कॉपर का। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो देखिए कॉपर के अंदर हमने क्या लिखा कि कॉपर का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है तो इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम किसका यूज करते हैं कॉपर का, क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, गुड क्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो क्रोजन की समस्या है, क्रोसिव अटैक की समस्या, वो भी इसके अंदर नहीं होती। और इनका हम यूज किस लिए करते हैं, वायर्स वगैरह करने के लिए, वायर्स के अंदर बाइंडिंग के लिए, या फिर जो बसेस वगैरह की बार होती है उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स फॉर वेल्डिंग मशीन, जो वेल्डिंग मशीन की इलेक्ट्रोड्स होती है उनके रूप में कर लेते हैं। या फिर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक कॉपर की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रास के बारे में। नेक्स्ट 8 नंबर पे जो हमारा एलिमेंट रहेगा, जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, वो हमारा मटेरियल कौन सा है, ब्रास इंजीनियरिंग मटेरियल जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, ब्रास। तो ब्रास के अंदर देखिए, तो ब्रास क्या होता है, ये अलॉय है, किस चीज का अलॉय है, कॉपर और जिंक का। कि जो अगर हम ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास क्या है, इट इज एन अलॉय। ये क्या है, अलॉय। किस चीज का अलॉय है, जो कॉपर और जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक दोनों का अलॉय जब हम मिक्स करते हैं तो उससे जो हमें एलिमेंट मिलता है तो वो हमारा कौन सा रहेगा, वो रहेगा ब्रास। तो इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कि ब्रास क्या है, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कि ये अलॉय है किस चीज का, कॉपर और जिंक का। ब्रास के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके बाद ब्रॉन्ज के बारे में, कि ब्रॉन्ज क्या होता है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज क्या है, ये भी अलॉय है, इट इज एन अलॉय। किस चीज का, कॉपर और टिन का। ये किसका अलॉय होता है, कॉपर और टिन का। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अगर कॉपर एंड जिंक का अलॉय है तो वो हमारे लिए रहेगा ब्रास। अगर कॉपर और टिन का है तो वो क्या होगा, उसको हम बोल देंगे, वो होगा ब्रॉन्ज अलॉय। वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, ब्रॉन्ज अलॉय। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने ब्रॉन्ज की, एक बार यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ तक हमने क्या बात की, सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल में बात कर रहे थे। छठे नंबर पे हमने बात की है स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज रेजिस्ट, सॉरी यहाँ पे किया इट रेजिस्ट ऑक्सीडाइजेशन एंड क्रोसिव अटैक। जो भी क्रोसिव अटैक्स होते हैं या ऑक्सीडाइजेशन होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। जो भी हमारे जैसे स्टेनलेस वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हैं, उनको बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्रोजन नहीं होती, यानी कि जंग वगैरह लगने की समस्या नहीं होती। नेक्स्ट हमने बात की है कॉपर। तो कॉपर क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती है तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं कॉपर का। क्यों, क्योंकि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। इसके अलावा गुड क्रोजन रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी कि क्रोजन की समस्या भी नहीं होती। नेक्स्ट हमने बात की है ब्रास के बारे में। तो ब्रास क्या है, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास क्या रहेगा, ये अलॉय है
किस चीज का अलॉय यानी कि मिश्र धातु है, किस चीज की, कॉपर और हमारे किसकी रहेगी, जिंक की। जो ब्रास है वो एक तरह से अलॉय है कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट बात की ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज क्या रहेगा, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज क्या है, ये अलॉय है किस चीज का, कॉपर और टिन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, ये हमने अभी तक 9 इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में बात की है, जो हमारे 9 इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 पे, तो वो हमारे लिए रहेगी गन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10 पे जो है वो क्या रहेगी, गन मेटल। ठीक है, गन मेटल। तो देखिए गन मेटल क्या कंटेन होती है, इट कंटेन्स 88% कॉपर, यानी कि जो हमारी गन मेटल है, गन मेटल के अंदर क्या रहेगा 88%, यानी कि 88% तो इसके अंदर कॉपर होगा, 10% सैंडियम होगा और जो 2% है वो क्या रहेगा इसके अंदर, जिंक। कि जब भी हम गन मेटल की बात करेंगे तो इट कंटेन्स 88% जो होगा वो रहेगा कॉपर, और जो 8% रहेगा यानी कि 10% इसके अंदर क्या रहेगा वो होगा सेन, वो क्या होगा सेटनम जिसको बोलते हैं एसन, और 2% इसके अंदर क्या रहेगा वो हमारे लिए होगी जिंक। 2% क्या रहेगी, जिंक, यानी कि Z से हम डिनोट करते हैं, Zn से। जिंक कितनी प्रतिशत होगी, 2%। इसके अंदर गन मेटल। ठीक है, गन मेटल क्या होता है, गन मेटल एक मटेरियल है, ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ क्रोजन इन एयर एंड सी वाटर, यानी कि जो हमारे सी वाटर होते हैं क्रोजन का एक रेजिस्टेंस होता है, और इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारे गियर्स होते हैं, जो या फिर बोल दीजिए जो हमारी पंप वगैरह होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पंप के कंपोनेंट है, प्रोपेलर्स होती हैं, उन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, गन मेटल का। गन मेटल का मोस्टली हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, पंप वगैरह, जो भी हमारे पंप होते हैं, मोटर्स होती हैं, गियर्स होते हैं, तो इन सब के अंदर, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गन मेटल का। तो गन मेटल के बारे में पता लगा, इसके अंदर 88% Cu, 10% Sn, 2% Zn, और इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होते हैं क्रोजन के क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होते हैं, इनका यूज हम पंप वगैरह, गियर्स है, प्रोपेलर्स है, इन सबको बनाने के लिए यूज किसका करते हैं, यूज करते हैं गन मेटल का। ठीक है, ये तो हमने बात की गन मेटल के बारे में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं गन मेटल के बाद जो रहेगा वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम क्या है कि इस आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्युमिनियम एंड इट्स लॉय हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो, यानी कि अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो होती है, यानी कि जो भी हमारा प्योर एल्युमिनियम होगा वो क्या रहेगी, उसकी वेट क्या होगा, जो भी हम अगर वेट की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कि हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, और हाईली रेजिस्टेंस होते हैं क्रोजन के, यानी कि इनके अंदर भी क्या होती है, क्रोजन लगने की जो भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, वो बहुत कम रहती है, यानी कि क्रोजन नहीं लगती। इसके अलावा क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो भी अच्छी होती है, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइट वेट। ठीक है, लाइट वेट होते हैं, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब भी हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और हाई क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस टू क्रोजन। क्रोजन के भी क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्रोजन को भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा एल्युमिनियम। लाइट वेट होगा, स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होगी, तो ये हमारा मटेरियल कौन सा कहलाएगा, उस मटेरियल को हम क्या बोल देंगे, एल्युमिनियम। वो हमारे लिए क्या रहेगा, एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम है, और लास्ट हम बात करते हैं उसके बाद निकल सिल्वर के बारे में। लास्ट रहेगा हमारा पॉइंट निकल सिल्वर। ठीक है, निकल सिल्वर कि निकल सिल्वर क्या होता है, तो निकल सिल्वर क्या है, इट कंटेन्स 50% Cu, यानी कि जब हम बात करेंगे निकल सिल्वर की, तो निकल सिल्वर के अंदर 50% कॉपर होगा, 35% जिंक और 15% क्या रहेगा, निकल। तो इट कंटेन्स
कि जब भी हम बात करते हैं निकल सिल्वर की तो 50% कॉपर होगा, 35% इसके अंदर क्या रहेगा, 35% जिंक, एंड जो बचा हुआ 15% है वो इसके अंदर क्या रहेगा, वो रहेगा निकल। तो ये क्या होगा, निकल। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारे ऑर्नामेंटल वर्क्स होते हैं, जैसे सिल्वर की वायर्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइपराइटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको रेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं निकल सिल्वर का। जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, टाइपराइटर के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, निकल सिल्वर का। तो यहाँ तक हमने बात की, ये हमारे सारे रहेंगे। हमने 12 इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में बात की, ठीक है। कौन कौन से हो गए, कास्ट आयरन, रोट आयरन के बाद हमने बात की जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील रहेगा, प्लेन कार्बन स्टील के बाद अलॉय स्टील के बाद हमने बात की स्टेनलेस स्टील के बारे में, कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, एल्युमिनियम, निकल, सिल्वर या फिर ब्रास के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ब्रॉन्ज के बारे में बात की। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, जिनका हम अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ मटेरियल, कि जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल की प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या आवश्यकता है प्रेजेंट में, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए हमें क्यों आवश्यक है मटेरियल्स। इसके अलावा जो हमारे बायो मटेरियल्स होते हैं, बायो मटेरियल्स के बारे में जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स रहेंगे, और जो मटेरियल यूसेज है तो उनके कुछ इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।